नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया था और संविधान में केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं थे। इन्हें संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो किए गए थे उनके द्वारा जोड़ा गया। इसमें संविधान के चतुर्थ भाग के बाद चतुर्थ ए जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। यह जो व्यवस्था है यह श्री स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आंतरिक आपातकाल की जरूरत और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। भारतीय संविधान के द्वारा हमें 10 मूल कर्तव्य बताए गए हैं हमारे लिए, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। पहला है संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा जो हमारा मूल कर्तव्य है वो है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा जो हमारा मूल कर्तव्य है वो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। इसे भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी जा सकती है। चौथा जो हमारा मूल कर्तव्य है वो है देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करे। पांचवा जो हमारा कर्तव्य है वो है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। भारत के सभी भागों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इस प्रकार 2 कर्तव्यों का हमें बोध कराया गया। पहला, समस्त भारतीयों के मध्य समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास, और दूसरा, स्त्रियों का सम्मान करना। छठा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व हम समझें और उनका संरक्षण करें। सातवां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। जैसे उनके अंतर्गत जो चीजें आती है, जैसे वन है, झील है, नदी और वन्य जीव भी है, उनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति वो दया भाव रखे। आठवां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना ये हमारा 9वां कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे। इसके अलावा 10वां जो हमारा कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। ये हमारे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत हमें 10 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए थे। लेकिन हमने 86वें मतलब 86वें संवैधानिक संशोधन जो कि 2002 में हुआ, उसके आधार पर अनुच्छेद 51 क को संबोधित करते हुए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, माता पिता। और वो मूल कर्तव्य क्या है? माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। अर्थात वर्तमान में हमारे पास में 11 कर्तव्य है। भारतीय संविधान के द्वारा हमें 11 कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, जिनका हमें पालन करना ही चाहिए। लेकिन आलोचकों ने
मूल कर्तव्यों के बारे में भी जो कि हमें प्रदान किए गए हैं उनके बारे में भी बहुत सारी आलोचना की है। आलोचकों का कहना है कि कर्तव्य तो हमें दे दिए गए हैं, किंतु कर्तव्यों का लोग अधिकारों का तो बड़ी जल्द पालन भी करते हैं, मांग भी करते हैं, और उनको अगर कोई छीन ले तो उसके लिए दांडिक शक्ति की भी व्यवस्था है, लेकिन कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर किसी भी प्रकार की दांडिक शक्ति की या किसी भी प्रकार की दांडिक शक्ति की व्यवस्था नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं करे तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा आलोचक कहते हैं कि भाषा की अस्पष्टता भी है। संविधान में वर्णित कई मूल कर्तव्य ऐसे हैं, उनकी भाषा अस्पष्ट है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास आदि ऐसी बातें हैं जिनकी व्याख्या जो है वो विभिन्न व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण और अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार मनमाने रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा अत्यधिक आदर्शवादी बातें भी इसमें कही गई है। इन अनेक मूल कर्तव्य व्यवहारिक न होकर आदर्शवादी भी है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन है, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन का विकास आदि ऐसी ही बातें हैं जो आदर्शवाद की इनमें झलक मिलती है। इसके अलावा शासन के अत्याचार की आशंका भी व्यक्त की गई है आलोचकों के द्वारा कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख करने में जिस शब्दावली को अपनाया गया है उनकी आड़ में शासन जनता पर अत्याचार भी कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत की संप्रभुता के नाम पर शासन की संप्रभुता स्थापित करने का भी प्रयत्न किया जा सकता है। तो मूल कर्तव्यों की संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की आलोचकों के द्वारा बहुत आलोचनाएं की गई है, किंतु इसके बावजूद भी हम मूल कर्तव्यों का जो महत्व है उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। हमारे संविधान निर्माता जो थे वो अच्छे से जानते थे कि भारतीय नागरिक राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों से प्रेरित है और उनमें हमेशा कर्तव्य बोध सदैव जगा रहे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। ऐसी सोच उनके दिमाग में थी। लेकिन हमने 6 और 7वें दशक में देखा कि नागरिकों का जो दायित्व बोध जो है वो कमजोर पड़ गया है। यानी कि लोग अधिकारों का प्रयोग तो करते हैं किंतु कर्तव्यों के नाम पर वो कुछ भी नहीं करते। अतः संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था करने का उल्लेख करने की आवश्यकता भी इनके द्वारा अनुभव की गई और भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। धन्यवाद बच्चों।